हाल ही में 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलंबो। श्रीलंका के कोलंबो में 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का शुभारंभ वहाँ के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने किया है। इसका जो इसमें दक्षिण एशियाओं की समृद्ध कठपुतली परंपराओं का जीवंत उत्सव देखने को मिला। हाल ही में जस्टिस संजीव सचदेवा को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। उनको 24 मई 2025 से मध्य प्रदेश न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वो मध्य प्रदेश के जो है उन 29 मुख्य न्यायाधीश होंगे, और उनका जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जबलपुर है, और इसका जो अतिरिक्त पीठ है वो ग्वालियर और इंदौर में भी है। ये आप अगर नेक्स्ट जो मध्य प्रदेश की जो भी एग्जामिनेशन होगी वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को देखने को आपको मिल सकते हैं। हाल ही में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। तो गुजरात में भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बना है। वो विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स बनाने वाले आलू के क्षेत्र में है। हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता? तो हॉकी का ये खिताब हुआ था, सब जूनियर महिला खिताब, और वो जो विजयी राज्य है वो हॉकी झारखंड थे। इन्होंने ये खिताब जीता है अपने 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 इन्होंने जीत लिया। और इन्होंने फाइनल में उड़ीसा राज्य को हराया है। हाल ही में एनसी सोजन ने इटली के लिंगानो मोट में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? तो ये जो है एनसी सोजन ने अब जो पदक जीता है वो है कांस्य पदक। उन्होंने कांस्य पदक जीता है। यह आयोजन विश्व एथलेटिक्स टूर कांस्य प्रतियोगिता हुई है। इस स्पर्धा का आयोजन इटली में किया गया था। हाल ही में बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जो महोत्सव है वो आपको मेघालय के पश्चिम जयंती स्थित जेवाई में ये महोत्सव मनाया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको सी, मेघालय। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन हुआ? तो वो आप क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका जो उद्घाटन हुआ था ये है आपको कोलंबो में। कोलंबो आपको श्रीलंका में स्थित है। हाल ही में भारत का पहला एआई कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? तो एआई जो कैंपस पहला स्थापित किया गया है वो आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर? तो अमरावती में ये एआई कैंपस वहाँ पर स्थापित किया गया है, और 2027 के आसपास में इसमें प्रवेश मतलब चालू होने की उम्मीद है, और इसकी जो लागत है बनाने का वो 1000 करोड़ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अपना देश भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्किम के यांटेक में इसका पहला शुरुआत किया गया है, और यह प्रशासन और एनजीओ का एक संयुक्त प्रयास है। हाल ही में फौजा सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे? तो फौजा सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनकी 114 साल में निधन हुई है, और वो एक धावक थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, धावक थे फौजा सिंह। हाल ही में कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एमडी और सीईओ जो बने हैं अभी कर्नाटका बैंक की इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट है। इनका करेक्ट आंसर सी है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति है इसका आयोजन किया है? तो ये एक भारतीय सेना का अस्त्र अभियान था, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ इन्होंने इसका अभ्यास किया था। इसमें कृत्रिम और ड्रोन से जो विकसित टेक्नोलॉजी है उसके आधारित पर ये पूरी जो प्रदर्शन थी वो कंप्लीट हुई है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है, और इस बार का जो थीम था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी पर विकसित है, डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण को दर्शाता है, और तकनीकी अब कैरियर और समाज को आकार देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ये एआई टेक्नोलॉजी और डिजिटल कौशल पर आधारित था इस बार का जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन एलआईसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो आर दौरेस्वामी। तो उन्होंने